हेलो, साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। 9th साइंस की आप जो एनसीईआरटी की जो बुक है हिंदी माध्यम की वो निकाल लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा फिर करने में। और पेज नंबर निकालें आप 26, क्योंकि आजकल हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे पहले भी हम करवा चुके हैं। देखेंगे, पहला प्रश्न पढ़ेंगे, अपनी नोटबुक निकालें और बुक भी निकालें, तभी मज़ा आएगा देखो भाई करने में। पहला प्रश्न है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। देखो भाई, दो पदार्थ घुले हुए हैं, मिट्टी का तेल और पेट्रोल आपस में घुल जाएंगे, आप जानते हैं अच्छे ढंग से। दोनों ही ज्वलनशील भी हैं, मतलब घुलनशील तो कह ही रहा हूँ मैं, घुलनशील तो है ही, लेकिन ज्वलनशील भी हैं। दोनों तेज़ी से चलते हैं, ये आप अच्छे ढंग से जानते हैं। तो उनको हमें अलग अलग करना है भाई, पेट्रोल को अलग करना है और फिर मिट्टी के तेल को अलग करना है। और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक हैं, उनके क्वथनांक थोड़े से फैसले से हैं, मतलब उनके क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो वहाँ हम कौन सी विधि अपनाएंगे अलग अलग करने के लिए। तो आइए देखते हैं। यह पेट्रोल और मिट्टी का तेल दोनों घुलनशील हैं तथा उनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई कौन सी विधि? आसवन विधि। ये बात आपको पहले भी पता चल गई है, क्योंकि हमने आसवन विधि पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आसवन विधि का भाई हम ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ बताएंगे हिस्सा संकेत के रूप में। जैसे एक आपने फ्लास्क ले लिया, गोल पेंदी का फ्लास्क, ये फ्लास्क ले लिया और इस फ्लास्क में दोनों चीज़ों को मिश्रण है, ये पड़ा हुआ है, ये डाल दिया है इसके अंदर, और इससे एक नलिका हमने जोड़ दी है। सही बात है ना, नलिका जोड़ी चली गई, नलिका जोड़ दी और इसके बाद यहाँ ये नलिका सीधी चली गई और इसके ऊपर जो कुछ इस तरह का सिस्टम लगा होता है, यहाँ पर आपको चित्र बनाना नहीं है क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। और ये यहाँ पर शीतल जल होता है इस जगह ये। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो जिनका क्वथनांक, दो चीज़ें हैं ना, पूरा चित्र नहीं बना रहे हैं, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, मिट्टी का तेल और पेट्रोल। तो जो पेट्रोल का क्वथनांक है थोड़ा सा कम है, ठीक है, कम है तो जल्दी से वो वाष्पित होने लगता है, और वाष्पित होकर कहाँ जाता है? नली में। ये गैस के रूप में है, गैस के रूप में जैसे जाता है और जैसे ही वो ठंडक के रूप में आता है, मतलब यहाँ पर संपर्क में किसके आएगा? वो शीतल जल के संपर्क में आता है, वैसे ही इसका संघनन हो जाता है और वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है पेट्रोल, और उसको हम अलग एकत्रित कर लेते हैं। इस तरह से आगे हमने अलग एकत्रित कर लिया। समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब पेट्रोल यहाँ अलग हो गया और फिर जो मिट्टी का तेल था वो रह गया, क्योंकि इसका क्वथनांक पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा है, तो उसको अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता। तो ज़्यादा टेम्परेचर हम देते नहीं, बस पेट्रोल इसमें से निकल जाए उतना टेम्परेचर हम इसको देते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो पेट्रोल और हमारे मिट्टी का तेल आराम से अलग हो जाते हैं। किस विधि से? आसवन विधि के द्वारा। आपको ये चित्र बनाना नहीं है, ठीक है, ये चित्र आपको बनाना नहीं है। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। बस जो यहाँ पर नाम देने हैं। दही से मक्खन कैसे प्राप्त करते हैं, कौन सी विधि से प्राप्त करते हैं? आप सब घरों में मक्खन निकलता है, मट्ठा चलाते हैं, दही को चलाते हैं, नहीं मट्ठा बन जाता है उसका, तो घुमाते हैं किसी मोटर के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा उसको घुमाया जाता है, जिसको रई बोलते हैं, उसके द्वारा इसको इस तरह से मथा जाता है। तो घुमाया जाता है दही के लिए, तो उसके अंदर जो हल्की वस्तुएं हैं, हल्की चीज़ें हैं, वो ऊपर आ जाती हैं मथने से। तो वो विधि जो कहलाएगी वो कहलाती है अपकेंद्रण विधि। क्या क्या लिखेंगे उसे? अपकेंद्रण विधि। वो कहलाएगी आपकी अपकेंद्रण, जिसको हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अपकेंद्रण विधि कहलाएगी, जिससे जो हल्की चीज़ें हैं जैसे मक्खन है वो ऊपर आ जाता है और जो भारी भारी कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उनको हम आसानी से अलग कर लेते हैं। अपकेंद्रण विधि। समुद्री जल से नमक को कैसे प्राप्त करते हैं? देखो भैया, आप बहुत ही बढ़िया ढंग से जानते हैं, समुद्र किनारे जो है क्यारियाँ बनी होती हैं, ठीक है, उसको पानी आता है और पानी वाष्पित हो जाता है, तो नीचे क्या रह जाता है? नमक रह जाता है, और वो विधि कहलाती है वाष्पीकरण विधि। क्या कहलाएगी वो? वाष्पीकरण विधि। भाई हमने विधि का नाम ही तो बताना है इसके अंदर, ठीक है, वो वाष्पीकरण विधि कहलाती है। ओके, अब आता है नमक से कपूर। नमक और कपूर दोनों मिले हुए हैं, तो
यहाँ पर क्वथनांक जो होगा किसी न किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो यहाँ कपूर जो है वो सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है थोड़ा सा गर्म करने के बाद। तो वो कुछ इस तरह से आता है, ये आपको बता दूं मैं, है कुछ इस तरह की कीप होती है ना, कीप को उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ गर्म करते हैं तो यहाँ पर कपूर ठोस के रूप में एकत्रित यहाँ हो जाता है, और यहाँ नीचे क्या रह जाता है भाई, नीचे क्या रह जाता है, नमक रह जाता है। तो वो विधि कहलाती है, ये वाली वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सी कहलाती है, ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि ये कहलाती है। ओके ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, आप क्वेश्चन को पहले पढ़ें तब मजा आएगा। देखो, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण विधि क्या होती है वो हम पहले भी सीख चुके हैं, हालांकि आपको लिंक इसमें मिल जाएगा, जो स्टूडेंट नहीं सीखे वो आराम से सीख लें उसमें। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। भाई जो ठोस पदार्थ हैं उनको हम कैसे शुद्ध करें, जैसे है समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं भाई, एकदम शुद्ध नमक नहीं होता है, उसके अंदर अशुद्धियां भी तो हो जाती हैं, तो हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। जो अशुद्धियां उसके अंदर अलग हो जाती हैं और शुद्ध नमक हमें अलग प्राप्त किया जाता है। जैसे किसी नमूने से हमें फिटकरी को प्राप्त करना हो तब भी हम शुद्ध फिटकरी को प्राप्त करते हैं, उसी तरह से मिश्री को भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, लेकिन ठोस बताया गया है कि ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है, किसका, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, आप अच्छे ढंग से समझ में आ गए। चलिए हम अगले वीडियो में देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।